दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने बीजिंग और वॉशिंगटन तक के वॉर रूम्स में हड़कंप मचा दिया है। भारत ने एक बार फिर समंदर में एक ऐसा रेड जोन घोषित कर दिया है, एक ऐसा नो फ्लाई जोन बना दिया है जिसकी लंबाई नापते नापते चीन के पसीने छूट गए हैं। 2520 किलोमीटर। जी हाँ, भारत ने बंगाल की खाड़ी में 2520 किलोमीटर लंबी एक पट्टी को पूरी तरह से सील कर दिया है। भारत कुछ ऐसा टेस्ट करने वाला है जिसकी गूंज चीन तक सुनाई देगी। और जैसा कि इतिहास गवाह है, जब जब भारत नोटम जारी करता है तब तब चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक गिद्धों यानी अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में दौड़ने का आदेश दे देता है। और इस बार भी वही हो रहा है। समंदर में एक बहुत बड़ा कैट एंड माउस गेम शुरू हो चुका है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस महाटेस्ट की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसके लिए भारत ने इतना बड़ा इलाका खाली करवाया है। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या यह के 4 है या अग्नि का कोई नया अवतार? और क्यों इस बार सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी अपने डिएगो गार्सिया बेस से भारत की जासूसी करने की फिराक में है। लेकिन वीडियो में आगे जाए इससे पहले, अगर आपको भारत की बढ़ती हुई मिसाइल ताकत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस नोटम के गणित को समझिए। भारत ने 11 दिसंबर 2025 के आसपास बंगाल की खाड़ी में 2520 किलोमीटर लंबा नो फ्लाई जोन घोषित किया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यह रेंज इशारा करती है कि यह कोई साधारण क्रूज मिसाइल या ब्रह्मोस नहीं है। ब्रह्मोस की रेंज 400 से 500 किलोमीटर होती है, लेकिन 2500 किलोमीटर का मतलब है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और चूंकि यह टेस्ट बंगाल की खाड़ी से हो रहा है तो प्रबल संभावना है कि यह भारत की सबसे गुप्त और सबसे घातक के 4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। K4 वही मिसाइल है जो हमारी अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से दागी जाती है। यह पानी के नीचे से निकलती है, अंतरिक्ष को छूती है और फिर मैक 10 से ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के शहर पर गिरती है। अगर यह K4 है तो चीन का डरना लाजिमी है, क्योंकि यह मिसाइल भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। यानी अगर हम पर हमला हुआ तो हम पानी के नीचे से दुश्मन को मिटा देंगे। लेकिन दोस्तों, असली खेल मिसाइल के टेस्ट में नहीं बल्कि उस टेस्ट के इर्द गिर्द होने वाली जासूसी में है। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। जब भी भारत ने अब्दुल कलाम द्वीप या विशाखापत्तनम के तट से कोई नोटम जारी किया है, चीन का कोई न कोई युवान वांग क्लास का जासूसी जहाज हिंद महासागर में रिसर्च के नाम पर भटकता हुआ पाया गया है। चीन की यह पुरानी फितरत है। उसे मिसाइल से ज्यादा दिलचस्पी उसके डेटा में होती है। जब मिसाइल उड़ती है तो उससे रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं जिसे टेलीमेट्री डेटा कहते हैं। यह डेटा बताता है कि मिसाइल की असली स्पीड क्या है, वो कितनी ऊंचाई तक गई और सबसे जरूरी वो कितनी सटीक है। चीन इसी डेटा को चोरी करने के लिए अपने जहाजों को हजारों किलोमीटर दूर से भेजता है ताकि वो अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भारत के खिलाफ तैयार कर सके। और इस बार खतरा सिर्फ चीन से नहीं है। रिपोर्ट्स और लॉजिक ये कहते हैं कि अमेरिका भी इस टेस्ट पर बाज जैसी नजर रखेगा, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में ही मौजूद है। जब भारत 2500 या 3000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल दागता है तो अमेरिका यह जानना चाहता है कि क्या यह मिसाइल उसके बेस तक पहुंच सकती है। क्या भारत की तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका भले ही हमारा दोस्त हो, लेकिन रक्षा के मामले में वो किसी पर भरोसा नहीं करता। उसके कोबरा बॉल विमान और सैटेलाइट्स इस वक्त बंगाल की खाड़ी 3 के ऊपर फोकस किए हुए होंगे। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है जो टेस्ट से पहले ही शुरू हो जाता है। चीन के जासूसी जहाज, जिन्हें वो साइंटिफिक रिसर्च वेसल कहता है, असल में तैरते हुए रडार स्टेशन है। उनमें बड़े बड़े डिश एंटीना लगे होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से उड़ती हुई मक्खी को भी ट्रैक कर सकते हैं। पिछली बार जब भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया था तो चीन का युवान वांग 5 श्रीलंका के पास आ धमका था। भारत को अपना टेस्ट टालना पड़ा था। इस बार भी पूरी आशंका है कि चीन का कोई जहाज जैसे शियानछा या हाइयांग म्यांमार या श्रीलंका के आसपास मंडरा रहा होगा। चीन जानना चाहता है कि क्या भारत की यह नई मिसाइल MIRV तकनीक से
लैस है? यानी क्या एक ही मिसाइल से कई परमाणु बम गिराए जा सकते हैं? अगर हाँ, तो चीन इसका डाटा लेना चाहेगा ताकि इस डाटा के आधार पर वो अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर सके। लेकिन दोस्तों, भारत भी अब कच्चा खिलाड़ी नहीं है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को पता है कि मेहमान नवाजी के लिए बिन बुलाए मेहमान जरूर आएंगे। इसीलिए भारत 2023 तक परमाणु बम गिराने के लिए तैयार है, ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब हम चकमा देने में माहिर हो चुके हैं। अक्सर भारत नोटम जारी करता है, चीन के जहाज वहां पहुंचते हैं, अपना तेल और पैसा बर्बाद करते हैं और भारत टेस्ट कैंसिल कर देता है। फिर जब वो जहाज वापस जाने लगते हैं, अचानक भारत टेस्ट कर देता है। इसे डिसेप्शन कहते हैं। हो सकता है इस बार भी भारत ने चीन और अमेरिका को कंफ्यूज करने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया हो। भारतीय नौसेना के P-8I निगरानी विमान पहले ही समंदर को स्कैन कर रहे होंगे। अगर कोई चीनी जहाज रेंज में दिखा तो या तो टेस्ट टल जाएगा या फिर हम अपनी मिसाइल की ट्रेजेक्टरी ऐसे रखेंगे कि उन्हें कुछ भी हाथ न लगे। एक और संभावना यह है कि यह एग्नि प्राइम का नाइट ट्रायल या एक्सटेंडेड रेंज ट्रायल हो सकता है। एग्नि प्राइम एक नई जनरेशन की मिसाइल है जिसे कनस्तर से लॉन्च किया जाता है, यानी इसे ट्रक पर रखकर कहीं भी ले जाओ और दाग दो। इसकी रेंज और सटीकता चीन के लिए सिरदर्द बनी हुई है। 2520 किलोमीटर का यह जोन बताता है कि मिसाइल को लंबी दूरी तक ट्रैवल कराया जाएगा, शायद मैन्यूवरिंग टेस्ट करने के लिए। अगर भारत ने इस टेस्ट में हाइपरसोनिक ग्लाइड क्षमता का प्रदर्शन कर दिया तो समझ लीजिए कि चीन और अमेरिका दोनों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का तरीका अभी तक किसी के पास नहीं है। यह टेस्ट भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि हिंद महासागर हमारा है और यहाँ हम जो चाहे जब चाहे टेस्ट करेंगे। चीन चाहे कितने भी जहाज भेज लें, अमेरिका चाहे कितने भी सैटेलाइट लगा लें, भारत की तकनीकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। यह 2520 किलोमीटर की लकीर जो भारत ने समंदर पर खींची है, यह सिर्फ एक नो फ्लाई जोन नहीं है, यह भारत की सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा है। जो इसे पार करने की कोशिश करेगा वो अपनी ही आग में जल जाएगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए। अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंगाल की खाड़ी में जो धमाका होने वाला है, उसकी गूंज बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर की खिड़कियां हिला देगी। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होगी और जैसे ही चीन के जासूसी जहाजों की लोकेशन का पता चलेगा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या भारत को चीन के जासूसी जहाजों की परवाह किए बिना टेस्ट कर देना चाहिए या फिर हमें उन्हें खदेड़ने के लिए अपनी नौसेना भेजनी चाहिए? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिख। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही धांसू और इनसाइड स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।